स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल बॉडी। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। हॉल मदर ने कमजोर आवाज में 7 गोल्डन सन नाइट्स को आदेश दिया। गोल्डन सन नाइट्स ने हॉल मदर के आदेश का तुरंत पालन किया। उन्होंने सलान को और भड़काने की हिम्मत नहीं की। फेमिस, तुम एक स्वार्थी कुतिया हो। सलान जोर से हंस पड़ी। शैतान नगरी को एक कम रेड कार्डिनल से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पार्थिन मंदिर अपनी हॉल मदर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्हें अभी तक एक देवी का चुनाव करना था और अगर हॉल मदर की मृत्यु हो गई तो पार्थिन मंदिर निश्चित रूप से अराजकता में आ जाएगा। हॉल मदर और मैजिस्ट्रेट जो अपने जीवन को प्यार करते थे, वे ऐसी पागल औरत को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके पास अपमान सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुलंक, तुम्हारी प्रतिभा शैतान नगरी के रेड कार्डिनल के बराबर है, जो इतनी शानदार साजिश रच रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाओगे? सलान दुलंक की ओर चली गई। दुलंक सलान को घूर रहा था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि महान मैजिस्ट्रेट घबरा रहा था, फिर भी वह शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम मुझे अपना जहर दे पाओ। दुलंक बहुत आश्वस्त लग रहा था। वह सलान से डरता नहीं था, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह महिला हॉल मदर और मैजिस्ट्रेट के जीवन को नियंत्रित कर रही थी। जिस लड़की को तुम मारने की इतनी कोशिश कर रहे हो, वो एक ऐसे आदमी द्वारा संरक्षित है जिससे मैं काफी डरती हूँ। मुझे खेद है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो, सलान ने कहा। सलान पहाड़ की चोटी से दूर चली गई। बहुत से लोग उस जगह को घेरे हुए थे, फिर भी किसी ने उस महिला को रोकने की हिम्मत नहीं की, जो बहुत बड़ा पाप ढो रही थी। उससे निपटना बेहद भयानक था। शैतान नगरी के सुप्रीम पोप ने भी इससे पहले पार्थिन मंदिर और पवित्र न्यायालय को ऐसी मुश्किल स्थिति में नहीं छोड़ा था। रुको, दादू ने सलान को रोका। सलान उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गई थी, जो पहले से ही इतना खराब हो चुका था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोगों को उम्मीद थी कि महिला अपनी सडन डेथ पॉइजन क्वीन लेकर जल्द से जल्द वहां से चली जाएंगी। उन्हें चिंता थी कि अगर महिला ने आत्मघाती अटैक करने का फैसला किया तो वे भी उसके साथ डूब जाएंगे। इस घटना को इतने साल हो गए हैं, आपको अपना गुस्सा आम लोगों पर क्यों निकालना है? अमृत झील और प्राचीन राजधानी में इतने सारे लोग मारे गए। अगर रुद्रास को पता था कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है, तो वह कैसे चैन से रह सकता है? इंद्रास, सॉरी, दादू ने जोर देकर कहा। या तो काला या सफेद। उसने स्पष्ट रूप से गलत चुनाव किया है। जब तक वह पहाड़ में छिपा रहेगा, मैं उसके शहरों का नरसंहार करती रहूंगी, सलान ने तुरंत जवाब दिया। एक गलती के कारण लाखों लोग मारे गए हैं। यह तो केवल शुरुआत है, सलान ने वादा किया। दादू स्थिर खड़े रहे। उसकी आंखों में जटिल भाव की जगह एक ठंडी हथियारी मंशा ने ले ली थी। वह सलान से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। सालन का हमेशा से पता नहीं चल पाया था। यह संभवतः पहली बार था जब वह उनके सामने आई थी, और वह इस समय पार्थिन मंदिर में थी, सभी जगहों में से एक। यह इस शैतान को मारने का सबसे अच्छा मौका था। दादू को एक ऐसे शैतान को इतनी आसानी से जाने नहीं देना था, जो लगातार आपदाओं को भड़काती रहती थी, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि यह सब अतीत में किए गए निर्णय के कारण था। सलान पहाड़ से नीचे उतरती रही और धीरे धीरे दूर होती चली गई। इस बीच दादू स्थिर रहे। वह सलान को हराने के लिए काफी मजबूत थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करने का फैसला किया। तथ्य यह था कि मैजिस्ट्रेट लियोनार्ड सलान के साथ मर जाएगा अगर वह सलान को यहाँ मारने में विफल रहे। तो यह देखते हुए महिला कितनी प्रतिशोधी थी। वह मैजिक सिटी जिसमें वह रहते थे, सबसे अधिक संभावना है कि अगला उसका लक्ष्य होगा। बूढ़ा हो चुका आदमी ज्यादा चिंता करता होगा और कम साहसी लोग होगा। दादू आदर्श और शायद ब्लैक स्नेक को देखे बिना नहीं रह सके। अगर आदर्श उसकी जगह होता तो वह निश्चित रूप से सलान को हर कीमत पर मार देता। वह हिचकिचा रहा था, तभी सलान चली गई। पहाड़ की चोटी पर छाए काले खून की गंध भी धीरे धीरे कम हो गई। दादू अपने दोस्त लियोनार्ड के पास लौटे और देखा कि वह बेहोश हो गया था। उसे यकीन नहीं था कि वह आदमी बच गया है या नहीं। दूसरी ओर
हॉल मदर पामेज ने जहर को काबू में कर लिया। उसका नौकर सलान का पीछा करने वाला था, लेकिन हॉल मदर ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने तुरंत एक म्यूज को देवी के हॉल की जांच करने और हर संदिग्ध व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया। हॉल मदर, अब जब सलान सामने आ गया है तो इसका मतलब है कि राधा निर्दोष है। मुझे उम्मीद है कि आप मैजिक फॉर्मेशन वापस ले लेंगी और आदर्श और राधा को जाने देंगी, दादू ने कहा जब उसने हॉल मदर को जल्दी से ठीक। क्या अभी भी एक तथ्य है कि राधा ने जिया की हत्या की है। उसे मौत की सजा दी जाएगी, चाहे वह सलान हो या नहीं। इसके अलावा आदर्श ने हमारे पार्थिव मंदिर में अराजकता फैलाने की हिम्मत की। कोई रास्ता नहीं है कि जिससे हम उसे आसानी से माफ कर सके, मेलोरा तुरंत चिल्लाई। हॉल मदर का चेहरा अभी भी काला था। आज उन्होंने अपनी सारी गरिमा खो दी थी। जब सलान ने उनकी जान को खतरे में डालने के लिए अपनी जान का इस्तेमाल किया तो वे कुछ भी करने से डर गए। ऐसे में पार्थिव मंदिर आदर्श, राधा और ब्लैक स्नेक को आसानी से माफ नहीं करेंगे। वे स्पष्ट रूप से दोषी है। अगर आदर्श नहीं दिखा होता तो सलान कभी भी पार्थिव मंदिर में घुसने में सक्षम नहीं होती। शायद आदर्श ने सलान के साथ लंबे समय तक मिली भगत की है। उसके पाप अक्षमय है। महान मैजिस्ट्रेट डुलंक ने बात की। दादू डुलंक के शब्दों से गुस्सा हो गए। ये लोग कितने बेशर्म हो सकते हैं। वे शैतान नगरी के रेड कार्डिनल को गिराने में विफल रहे थे, तो इसलिए वे 2 युवा मैजिस्ट्रेटों की बलि देने की योजना बना रहे थे ताकि वे खुद को सही ठहरा सके। पवित्र न्यायालय और पार्थिव मंदिर कब से इतने भ्रष्ट हो गए? यह बिल्कुल स्पष्ट था कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने राधा पर सालन होने का झूठा आरोप लगाया था। राधा सालन नहीं थी, जिसका मतलब है कि उसके पास जिया की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। बूढ़े आदिल, इसका कोई फायदा नहीं है। फैसला हो चुका है, वह लड़की नहीं बचेगी, लियोनार्ड ने दादू से कमजोरी आवाज में कहा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दादू चिल्लाए। डुलंक ने डार्क एग्जीक्यूशन का प्रदर्शन किया है। पवित्र कोर्ट के मैजिशियन जल्लाद नहीं है, लियोनार्ड ने कहा। दादू के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अविश्वास में अपना सिर उठाया और ब्लैक स्नेक को देखा, जो जादुई फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। आदर्श को किसी भी कीमत पर राधा को बचाने के लिए दृढ़ था। डुलंक, क्या तुम पागल हो गए हो? दादू ने अपना आपा खो दिया। वह अब शांत नहीं रह सके। वह गुस्से से चिल्लाए और डुलंक के पास गए। दादू की आंखें गुस्से और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उनका जबरदस्त मानसिक शक्ति डुलंक की ओर बढ़ गई। पास में मौजूद पवित्र तलवार के मैजिशियन लगभग बेहोश हो गए, अविश्वसनीय दबाव का सामना करने में असमर्थ। डुलंक ने दादू को घूर कर देखा। एक मजबूत ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी। एक पवित्र न्यायालय का बूढ़ा पादरी था और दूसरा महान मैजिस्ट्रेट था। 2 शक्तिशाली मैजिस्ट्रेटों के 100 मीटर के दायरे में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। उन्होंने अभी तक एक भी मैजिक नहीं किया था, फिर भी आसमान पहले से ही बहुत काला हो चुका था। वह सलान है, इसलिए मेरे लिए उस पर डार्क एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करना ठीक है। अब आप पादरी नहीं हैं, आपको मेरे फैसले पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, डुलंक ने कहा। लड़की निर्दोष है, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकेला व्यक्ति नहीं हो जिसने काले पत्थर से वोट किया है। आदिल, तुमने सच में समय का अंदाजा लगाना और परिस्थिति का आकलन करना नहीं सीखा है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि इंद्रास की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? मेरे पास सिर्फ एक गिल्ड स्टोन है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ? वह बेहद होशियार था, यहां तक कि इजिशा को भी उसके प्रभाव से खतरा महसूस हुआ और उसके पास सिर्फ मौत ही विकल्प थी। डुलांग ने झल्ला कर कहा। तो फिर राधा के बारे में क्या? दादू ने जवाब में कहा। आप पहले से ही जानते थे कि सलान कौन थी। क्या आप अब अनुमान नहीं लगा सकते कि वह लड़की कौन है? ओह आदिल, आप असफल होने के लिए बाध्य है। आप इतने हृदयहीन नहीं है कि आप एक अधिकारी बन सके। इजिशा हमेशा से हमारी नेता थी। केवल वह ही सभी विरोधी ताकतों का सफाया कर सकती थी और पवित्र न्यायालयों की महिमा को पुनः प्राप्त कर सकती थी, दुलंक ने कहा। आप सभी इसके लिए जिम्मेदार है। डुलंक की प्रतिक्रिया देखने के बाद दादू को तुरंत एहसास हुआ कि साजिश के पीछे कौन था। हालांकि जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उसे लगा जैसे वह कोई हास्यास्पद दुखद सपना देख रहे हो। देवी का हॉल, बैंगनी क्रिस्टल से ढके लंबे गलियारे पर एक लंबे गहरे हरे रंग की पोशाक पहने गोरी चमड़ी वाली आशा रुइया अंत की ओर जा रही थी।
गलियारे के अंत में पिछला हॉल था, जहां एक पवित्र पत्ते के आकार का नीला ताबूत रखा हुआ था। अंदर एक खूबसूरत महिला लेटी हुई थी, जो बहुत सारे आकर्षक गहनों से लदी हुई थी। आशा रुइया ताबूत के करीब गई। वाइस हॉल मास्टर जो ताबूत की रखवाली कर रहे थे, जब उन्होंने आशा रुइया को देखा तो थोड़े हिचकिचाए। आशा रुइया ने ताबूत पर एक नजर डाली और पाया कि महिला के अवशेष अभी भी बरकरार थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या उन्होंने नहीं कहा कि इजिशा के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था? वॉइस हॉल मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। आशा रुइया ने पास जाकर देखा तो ताबूत में खून के निशान थे, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया था। शरीर पर स्पष्ट घाव थे, लेकिन घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। इजिशा के शरीर के टुकड़े अपने आप ही एक साथ जुड़ रहे थे। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल पुनरुत्थान। आशा रुइया ने इजिशा को देखा, जो पत्ते के आकार के ताबूत में लेटी हुई थी। उसे लगा कि वह महिला बस सो रही है। उसकी भुएं थोड़ी सी कांप रही थी और उसके चेहरे पर दबंग भाव ने आशा रुइया को और करीब जाने से रोक दिया। आशा रुइया ने अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे खींच लिए। वह वाइस हॉल मास्टर की ओर मुड़ी, जो उस जगह की रखवाली कर रहे थे। वॉइस हॉल मास्टर ने कुछ नहीं कहा। गलियारे से ग्रेट म्यूज मेलोरा की आवाज आ रही थी। वह जल्दी से ताबूत के पास गई और इजिशा के अवशेषों को ध्यान से देखा और फिर राहत भरी सांस ली। तुम्हें पहले से पता था? आशा रुइया ने पूछा। हाँ, महान म्यूज मेलोरा ने कहा। क्या तुम सच में सोचती हो कि वह अकेली है जो तुम्हें गौरव दिला सकती है? मेरी नजर में वह पार्थिन मंदिर को गहरे रसातल में ले जा रही है, आशा रुइया ने साफ साफ कहा। आशा रुइया, यह देखते हुए कि आपने पार्थिन मंदिर में कितने साल बिताए हैं, आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में पार्थिन मंदिर की स्थिति में गिरावट आई है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अभी अपनी नई देवी का चुनाव करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि अतीत में हमारे नेता बहुत कमजोर और दयालु थे। दुनिया भर में अनगिनत लोग पीड़ित है। शैतान नगरी ने परेशानियां पैदा की है। बुरी शक्ति अपना प्रभाव फैला रही है। विपत्तियों ने जिंदगियां नष्ट कर दी है और डीमन जीव अपनी चाल चलने की कगार पर है। हमारे प्राकृतिक दुश्मन तानाशाह टाइटन भी बेचैन थे। उस समय के बारे में सोचो जब इजिशा सत्ता में थी। हमारे पार्थिन मंदिर कभी किसी देश से नहीं डरता था और कभी उनमें से किसी के साथ समझौता नहीं करता था, मेलोरा ने कहा। केवल आशा रुइया, मेलोरा और वाइस हॉल मास्टर, जो इजिशा के अवशेषों की रखवाली कर रहे थे, उपस्थित थे। आशा रुइया, तुम हमेशा चीजों को स्पष्ट रूप से देखती हो। तुम्हें अपना पक्ष तब चुनना चाहिए जब तुम्हारे पास अभी भी समय हो, अन्यथा तुम पार्थिन मंदिर में अपनी सारी गरिमा खो दोगी, मेलोरा ने कहा। ऐसा लगता है कि एंडी भी तुम्हारे हाथों मर गई। तुमने एंडी के प्रति वफादारी और समर्पण की कसम खाने का नाटक किया, लेकिन तुम उसे मारने की कोशिश कर रही थी। आशा रुइया ने खोखली हंसी निकाली। एंडी समझदार थी। वह जानती थी कि वह अन्य संतों से नहीं हारी है, बल्कि अपने गुरु से हारी है। इसलिए उसने इस तरह से अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया, मेलोरा ने कहा। जिया के बारे में क्या ख्याल है? आशा रुइया ने पूछा। ओह, क्या तुम नहीं बता सकती कि वह शुरू से ही हम में से एक रही है? मेलोरा मुस्कुराई। राधा ने उसे नहीं मारा। यह तो जिया थी जिसने खुद को मार डाला, है ना? आशा रुइया ने अनुमान लगाया। हाँ, इस पूरे मामले को एक फ्यूज की जरूरत थी। हॉल मदर ने राधा को संत बना दिया था, इसलिए हमें उसे दोषी ठहराने के लिए एक उचित बहाना चाहिए था। चिंता मत करो, जब तक इजिशा देवी की भूमिका को पुनः प्राप्त करती है, तब तक जिया की मृत्यु मूल रूप से उसकी झपकी लेने के समान है। इजिशा एक वफादार शिष्य को इस तरह मरने नहीं देंगी। इसके अलावा वो हमेशा देवी की भूमिका नहीं निभा पाएगी। उसे एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, मेलोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेलोरा ताबूत के ठीक बगल में खड़ी थी। उसने देखा कि इजिशा का शरीर पूरी तरह से ठीक हो रहा है। उसकी कसकर बंद आंखें झपक रही हैं। मेलोरा यह नजारा देखकर बेहद खुश हुई। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आप ऐसा कह रही है जैसे यह सब पार्थिन मंदिर के लिए है, लेकिन मेरी राय में आप अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको महान अधिकार जमा करने में मजा आता है, आशा रुइया ने कहा। युवा पीढ़ी और विश्वसनीय है, इसलिए हमारे पास कुछ और सालों तक और अधिक प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो क्या आपने अपना मन बना लिया है? आशा रुइया, आप एंडी से ज्यादा समझदार हैं। आप हमेशा तटस्थ रहे हैं।
किसी भी पक्ष के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया है, लेकिन आप जानती है कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। या तो आप हमारे सामने झुक जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी, मेलोरा ने कहा। आशुरुया ने इजिशा के शरीर पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि सलान अभी भी बेहद दयालु है, क्योंकि उसने इजिशा को कीमा नहीं बनाया। मेलोरा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आशुरुया के अपमानजनक शब्दों से उसका रुख पता चल गया। क्या तुम्हें सच में लगता है उसके पास मौका है? इजिशा जरूर उसे 10 गुना वापस लौटाएगी, मेलोरा ने गुस्से से कहा। आशुरुया पीछे हट गया। अचानक उसके हाथ में एक पतली काली तलवार दिखाई दी। वह तेजी से इजिशा के ताबूत की ओर झपटी और इजिशा के माथे पर अटैक किया। बेजान शरीर ने अचानक अपनी आंखें खोली और ठंडे और निर्दयी भाव से सीधे आशुरुया को घूरने लगी। तुम कितनी साहसी हो, मेलोरा चिल्लाई। आशुरुया ने जल्दी से अपनी तलवार वापस खींच ली, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि उसकी योजना काम नहीं करेगी। उसके पैर से जमीन पर एक काला गुलाब छूट गया और वह तेजी से अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। उसका पीछा करो, उस छोटी सी कुतिया को भागने मत दो, हमारी योजना को बर्बाद मत करना, मेलोरा ने आदेश दिया। वॉइस हॉल मास्टर एक झिलमिलाहट के साथ गायब हो गया, पीछे एक छवि छोड़ गया। उसने जल्दी से आशुरुया का पीछा किया। वॉइस हॉल मास्टर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने जल्द ही आशुरुया को पकड़ लिया। क्या तुम भी उनके सामने झुकने को तैयार हो? क्या तुम्हें पता है कि वह लड़की कौन है जिसे डार्क एग्जीक्यूशन की सजा सुनाई गई है? आशुरुया ने पूछा, यह जानते हुए कि वह वॉइस हॉल मास्टर का कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे एक विकल्प चुनना था, वॉइस हॉल मास्टर ने अंततः कहा। इजिशा ने पार्थिन मंदिर की पुनरुत्थान स्पेल का उपयोग नहीं किया, क्या आप नहीं बता सकते? आशुरुया ने कहा। मुझे पता है, कृपया मेरी ओर से इंद्रास से माफी मांगे। वॉइस हॉल मास्टर ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक नीली फ्लेम जोर से जल रही थी। इसकी रोशनी आशुरुया के पीले चेहरे पर चमक रही थी। आशुरुया का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आंखें बर्फ की तरह चमकने लगी। ऐसा लगता है कि आप भी बुरी ताकतों से जुड़ी हुई है, वॉइस हॉल मास्टर ने शांति से कहा। पार्थिन मंदिर किसी के खेल के मैदान में बदल गया है। भले ही उसका पलड़ा भारी हो, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आशुरुया ने अपनी तलवार खींची और आगे की ओर वार किया। तलवार जैसी काली रोशनी ने एक भयावह ऊर्जा को मुक्त कर दिया, जिससे वॉइस हॉल मास्टर को पीछे हटना पड़ा। अंधेरे प्रकाश की ऊर्जा भयानक लग रही थी, फिर भी यह वास्तव में सिर्फ एक विकर्षण था। जब तक वॉइस हॉल मास्टर ने इस पर ध्यान केंद्रित किया, तब तक आशुरुया बहुत पहले ही पतली हवा में गायब हो चुकी थी, पीछे काली हवा का एक निशान छोड़ गई थी। आशुरुया जंगल में भागी। उसे लगा कि वॉइस हॉल मास्टर उसका पीछा कर रहा है, जैसे भेड़िया अपने शिकार की गंध का पीछा करता है। उसने अपने आसपास देखा और पहाड़ों के बीच अपने पवित्र महल की एक झलक देखी, लेकिन अब वह वहां सुरक्षित नहीं थी। उसे नहीं पता था कि पार्थिन मंदिर के लोग कितने लोगों ने इजिशा को सौंप दिया था। राधा के मरने के बाद वह उनका अगला लक्ष्य होंगी। इजिशा किसी भी प्रतिद्वंदी को जीवित नहीं रहने देगी। एक गगनभेदी चीख से आकाश कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक स्नेक ने जादुई फॉर्मेशन के आधे हिस्से को तोड़ दिया है। उसका शरीर का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही अवरोध के बाहर आ चुका था। आशुरुया ने अपने दांत भींच लिए और तेजी से ब्लैक स्नेक की ओर दौड़ी। पार्थिन मंदिर से बाहर निकलने के लिए उसे ब्लैक स्नेक की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। पार्थिन मंदिर के सभी अधिकारी इजिशा के सामने झुक गए थे। भले ही वह एक संत थी, फिर भी वे उसे एक हास्यास्पद आरोप के साथ सजा सुना सकते थे। यह पार्थिन मंदिर था। किसी व्यक्ति को मौत की सजा देने के लिए केवल कुछ शब्दों की आवश्यकता थी। हेलोन, शशांक, वे जल्द ही भागने वाले हैं। मैं अपने मैजिक से जादुई फॉर्मेशन को मजबूत करूंगा ताकि यह सांप को नष्ट कर दे। आशुरुया 2 हॉल मास्टर के सामने पहुंची। संतरी, यहाँ खतरा है, आपको कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, एक गोल्डन सन नाइट्स ने बोला। यह ठीक है, अगर हम उन्हें भागने देंगे तो पार्थिन मंदिर बदनाम हो जाएगा, आशुरुया ने कहा। वह ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन असल में वह इस बात से काफी चिंतित थी कि हेलोन और शशांक ने इजिशा के सामने समर्पण कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जादुई फॉर्मेशन के जरिए से पार करते हैं या नहीं। मेरे आदमी पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे हैं, वे बचकर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर संत जादुई फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए तैयार हो जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत मदद करेगा। इस ब्लैक स्नेक से निपटना काफी मुश्किल है,
हेलोन ने सिर हिलाया और आशारुया को मैजिक फॉर्मेशन को मजबूत करने देने के लिए सहमत हो गए। फॉर्मेशन इंद्रास का काम थी। इंद्रास ने ही पाथेन मंदिर के लिए अभेद्य सुरक्षा स्थापित की थी। उस व्यक्ति ने मैजिक फॉर्मेशन का नियंत्रण आशारुया को दिया था, इसलिए वो आमतौर पर इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी। आशारुया फॉर्मेशन की ओर बढ़ी। इसकी ऊर्जा मित्र और शत्रु के बीच अंतर करने में असमर्थ थी, फिर भी इसने आशारुया को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने उसके लिए रास्ता भी साफ कर दिया। जैसे ही आशारुया ने फॉर्मेशन में प्रवेश किया, वॉइस हॉलमास्टर एक जानलेवा ऑरा के साथ वहां पहुंचा और आशारुया को घूरने लगा, जो मैजिक फॉर्मेशन में भाग गई थी। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें देवी के हॉल की रखवाली नहीं करनी चाहिए? हेलोन ने अपनी भुएं उठाई और नाखुश स्वर में कहा। आशारुया ने शैतान नगरी के साथ मिली भगत करके इजिशा के अवशेषों को टुकड़ों में काट दिया है। मैं ग्रेट म्यूज मेलोरा के आदेश पर उसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। वॉइस हॉलमास्टर ने सहजता से कहा, मानो उसे बहुत पहले से ही ये बहाना मिल गया हो। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल इंद्रास की मृत्यु। क्या इजिशा की लाश को टुकड़ों में काट दिया गया? हेलोन और शशांक दोनों क्रोधित थे। कुछ पुराने गोल्डन सन नाइट्स भी क्रोधित थे। इजिशा उनकी पिछली देवी थी। कई लोगों ने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया था। गोल्डन सन नाइट्स उसके प्रति थोड़ा भी अनादर करने वाले किसी भी व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। यह कैसे संभव है? क्या तुमने कोई गलती की है? हेलोन ने अविश्वास में पूछा। महान म्यूज ने कहा कि शायद आशारुया ने हमेशा इजिशा के खिलाफ स्टोन ऑफ गिल्ड के लिए वोट करने के लिए नाराजगी रखी है। उसने अपना बदला लेने के लिए अराजकता के बीच खुले स्थान को पकड़ लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ऐसा किया या नहीं। हमें उसे देवी के पर्वत को छोड़ने से रोकना होगा, वॉइस हॉलमास्टर ने कहा। लेकिन वह पहले ही फॉर्मेशन में चली गई। मैं कुछ लोगों का नेतृत्व करूंगा और स्टाररी माउंटेन पथ के माध्यम से पहाड़ से नीचे जाऊंगा, उसे रोकने के लिए और ब्लैक स्नेक को अपराधी राधा के साथ जाने से रोकने के लिए, वॉइस हॉलमास्टर ने कहा। ठीक है वॉइस हॉलमास्टर, आप इन लोगों को जादुई फॉर्मेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हेलोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लोगों को वॉइस हॉलमास्टर को सौंप दिया। वॉइस हॉलमास्टर का नाम ललित था। ललित ने शूरवीरों के बीच कुल्लूनों का नेतृत्व किया और जल्दी से पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गया। यह मैजिक फॉर्मेशन द्वारा लक्षित किए बिना पहाड़ से नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता था। हेलोन और शशांक के नेतृत्व में शूरवीर और निर्णायक ब्लैक स्नेक के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त थे। वे इस बात से पूरी तरह जानते थे कि पहाड़ की चोटी पर क्या हो रहा था। आशारुया देवी के हॉल में तभी गई थी जब उसे लगा कि एक बड़ी साजिश हो रही है और वह इसके कारण लगभग मर ही गई थी। मैजिक फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद आशारुया ने अपने सिर उठाया और गगनचुंबी सांप की ओर देखा। जादुई फॉर्मेशन का लक्ष्य उस पर नहीं था। आखिरकार उसके ददक पिता ने ही जादुई फॉर्मेशन की स्थापना की थी। आशारुया से ज्यादा कोई भी इससे परिचित नहीं था। आदर्श, मैं तुम लोगों को जादुई फॉर्मेशन से बाहर ले जाऊंगी, आशारुया ने ब्लैक स्नेक पर चिल्लाई। आदर्श और राधा भी जादुई फॉर्मेशन द्वारा निशाना बनाए जा रहे थे। अगर ब्लैक स्नेक ने उनकी रक्षा नहीं की होती तो जादुई फॉर्मेशन ने उन्हें बहुत पहले ही राख में बदल दिया होता। आदर्श को जब आशारुया दिखी तो वह थोड़ा संदिग्ध दृष्टि से उसे देख रहा था। हालांकि उसने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। अगर वह वास्तव में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी तो उसे बस एक तरफ खड़े होकर देखना चाहिए। कालिया, उसे चोर मत पहुंचाना, आदर्श ने ब्लैक स्नेक से कहा। ब्लैक स्नेक ने अपनी पूंछ हिलाई और आशारुया को उठाकर अपने सिर पर रख लिया। आशारुया ब्लैक स्नेक के सिर पर उतरी। मैजिक फॉर्मेशन की जंगला ऑरा अचानक रुक गया, जिससे ब्लैक स्नेक को अपनी सांस लेने का मौका मिला। सांप से कहो कि वो घाटी की ओर चले, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगी, आशारुया ने गंभीर भाव से कहा। आदर्श ने तुरंत ब्लैक स्नेक को जानकारी दी। ब्लैक स्नेक मैजिक फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर वह बहुत लापरवाह होता तो वह मजबूत जाल बिछा सकता था। आप घायल हो गई हो? आदर्श ने तुरंत देखा कि आशारुया के शरीर पर झुलसने के निशान थे। यह पूरी बात एक षड्यंत्र है, आशारुया ने कहा। क्या हुआ? आदर्श ने पूछा। चारों संतों चुनाव की उम्मीदवार नहीं है। एकमात्र उम्मीदवार पुरानी देवी इजिशा है, आशारुया ने गुस्से से कहा। क्या वह महिला पहले ही मर चुकी नहीं है? आदर्श ने कहा। हाँ,
या ऐसा सभी ने सोचा, लेकिन आप भूल गए कि पार्थिन मंदिर में पुनरुत्थान का स्पिल है, आचार्य ने कहा। पुनरुत्थान का स्पिल? पार्थिन मंदिर को इतना ऊंचा दर्जा मुख्य रूप से उनके पुनरुत्थान स्पिल के कारण मिला था। हालांकि देवी की भूमिका काफी सालों से खाली थी, इसलिए किसी ने भी वर्षों तक पुनरुत्थान स्पिल नहीं देखा था। आचार्य ने राधा की ओर देखा और कहा, तुम्हें हमेशा इजिशा को पुनर्जीवित करने के लिए बलि के रूप में माना जाता था। किसी ने तुम्हारी असली पहचान पहले दिन ही जान ली थी जब तुमने पार्थिन मंदिर में कदम रखा था। वे तुम्हें फंसा रहे थे और तुम्हें डार्क एग्जीक्यूशन की सजा देने के लिए इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक बार इजिशा पुनर्जीवित हो जाए तो वह देवी की भूमिका को पुनः प्राप्त कर लेगी और उसे पुनरुत्थान का स्पिल दिया जाएगा जिसे वह कभी हासिल नहीं कर पाई थी। मेरी असली पहचान? राधा पूरी तरह से भ्रमित थी। क्या कुछ समय पहले सभी ने उस पर सलान होने का आरोप नहीं लगाया था? क्या तुमने सच में बचपन की सारी यादें खो दी हैं, या फिर सालन ने तुम पर भूलने की बीमारी का कीड़ा लगा दिया है, इसलिए तुम्हें सब याद नहीं रहेगा, आचार्य ने कहा। मैं वास्तव में नहीं जानती, राधा ने कहा। आचार्य, तुम्हारा क्या मतलब है? राधा सालन नहीं है, आदर्श ने कहा। यह सच है कि वह सलान नहीं है, लेकिन वह अभी भी सलान से निकटता से संबंधित है। आदर्श, आपको स्वीकार करना होगा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह याद न कर सकी कि अतीत में क्या हुआ था, इससे पहले कि वह आपके स्थान पर रह रही थी, आचार्य ने कहा। मुझे वास्तव में याद नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि मैं बहुत सी अजीब जगहों पर गई हूँ। मुझे शुरू में लगा कि मुझे याद नहीं क्योंकि मैं अभी भी बेहद छोटी थी। मुझे केवल अपनी माँ के साथ अमृत झील में आने के बाद की चीज़ें याद है, राधा ने कहा। क्या तुम्हें पता है कि तुम और तुम्हारी माँ अमृत झील क्यों गए थे? आचार्य ने कहा। राधा ने अपना सिर हिलाया। उस समय इजिशा तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पीछा कर रही थी। तुम दोनों भाग रहे थे और अंततः तुम अमृत झील पहुंच गई। तुम इंद्रास की बेटी हो, आचार्य ने कहा। आदर्श बेहद उलझन में था। क्या आचार्य इंद्रास की बेटी नहीं थी? अचानक राधा उसकी बेटी क्यों बन गई? मुझे गोद लिया गया था। राधा उनकी सच्ची बेटी है। उनमें इंद्रास का खून बहता है, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है, आचार्य ने कहा। तो फिर क्या है? आदर्श ने कहा। इंद्रास को पवित्र संत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी कल्टीवेशन और मानसिक शक्ति उनकी बहन इजिशा से ज्यादा थी। इजिशा को देवी के रूप में चुना गया था, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें विरासत में नहीं मिली, वह थी पार्थिन मंदिर की आत्मा। पार्थिन मंदिर की आत्मा खुद को नई चुनी गई देवी से जोड़ लेगी। यह देवी को पुनरुत्थान स्पिल प्रदान करेगी, जिससे वह पार्थिन मंदिर की असली शासक बन जाएगी। उस समय इंद्रास का नाम दुनिया भर में फैल गया था और पार्थिन मंदिर की आत्मा ने सहज रूप से खुद को उनसे जोड़ लिया था। इंद्रास ही पुनरुत्थान का स्पिल रखने वाली थे। भले ही इजिशा देवी थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति हिंसा और क्रूर के माध्यम से प्राप्त की थी। उसने पार्थिन मंदिर की आत्मा की स्वीकृति अर्जित नहीं की थी, इसलिए उसके पास पुनरुत्थान का स्पिल नहीं था, आचार्य ने कहा। आदर्श को तुरंत याद आया कि एक बार आचार्य ने कहा था कि इजिशा ने इंद्रास को मौत की सजा देने के लिए स्टोन ऑफ गिल्ट के साथ मतदान किया था। देवी होने के बावजूद उसने कभी भी पार्थिन मंदिर की आत्मा को स्वीकृति नहीं अर्जित की थी। यह स्पष्ट रूप से उसके लिए अपमानजनक झटका था। इसके अलावा इंद्रास की प्रतिष्ठा उससे अधिक थी, यहाँ तक कि उसकी बहन इजिशा भी इंद्रास के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो यह है इंद्रास की मौत के पीछे की सच्चाई, आदर्श ने कहा। आदर्श को इंद्रास की मौत के पीछे की वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात से काफी आश्चर्य हुआ कि राधा वास्तव में इंद्रास की बेटी थी। क्या इसका मतलब यह नहीं कि राधा उसके घर में रहने से पहले अमृत झीली में गुप्त रूप से रह रही थी? क्या इसका मतलब यह है कि राधा का पार्थिन मंदिर में नामांकन और संतत्व तक पदोन्नत होना भी उनकी साजिश का एक हिस्सा था? आदर्श ने कहा। हॉल मदर को राधा की पहचान पता होनी चाहिए। उसने इंद्रास को दोषी ठहराया। इस प्रकार उसने राधा को उच्च पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया। हालांकि उसका निर्णय लापरवाह भरा था। उसने मूल रूप से राधा को उन लोगों के नियंत्रण में रखा जो इजिशा को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे थे, आचार्य ने कहा। आदर्श के पास अभी भी बहुत सी बातें थी जो उसे समझ नहीं आई। वह आगे पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि ब्लैक स्नेक पवित्र पर्वत के जादुई ढांचे को छोड़ चुका है।
पार्थिन मंदिर ने अपने आस्था के मैजिस्ट्रों को भी भेजा था। आदर्श ने देखा कि उनकी एक पूरी सेना पास के पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उनकी संख्या कम से कम 1000 थी। उन्होंने जादुई फॉर्मेशन को तोड़ने में बहुत समय बर्बाद किया था, फिर भी यह पार्थिन मंदिर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। आशा रुया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आदर्श को पता था कि पार्थिन मंदिर राधा को मारने के लिए दृढ़ था, क्योंकि उसने ईजिशा की पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राधा अब सालान नहीं थी, आरोप अब वैध नहीं था, फिर भी ये लोग निर्दोष लड़की की हत्या पर अड़े रहे। सच्चाई कभी मायने नहीं रखती थी, ना ही यह सवाल कि लड़की दोषी थी या नहीं, क्योंकि सत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सत्ता के साथ वे किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहरा सकते थे। सत्ता के साथ ये दुष्ट लोग जो चाहे कर सकते थे। इंद्रास और राधा दोनों एक ही भाग्य साझा कर रहे थे। क्या वह कुत्तियां ईजिशा वास्तव में जीवित होगी? आदर्श ने मुड़कर देवी के शानदार हॉल पर नजर डाली। हाँ, मैंने उसे अपनी आंखें खोलते देखा। उसके वफादार अधीनस्थों ने सभी संतों से छुटकारा पा लिया है। एक बार जब वह वापस जीवित हो जाती तो यह लोगों को आसानी से बता सकती है कि उसके पास देवी की भूमिका को पुनः प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सभी उम्मीदवार दुर्घटनाओं में शामिल थे। आशा रुया ने तुरंत निराश महसूस किया। जब उसने आगे सेना के पैमाने को देखा, उसने आत्म मजाक वाली आवाज में कहा, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पास इस जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि एक निषिद्ध मैजिशियन को भी सेना में सेंध लगाने में परेशानी होगी। यही कारण था कि वे लोग अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए सबसे घृणित तरीकों का भी इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, विनाश की सेना। पवित्र पर्वत पर ठंडी हवा बह रही थी, जिससे नीले हरे रंग की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थी। हल्की बर्फीली हवा ने लोगों के चेहरे को कुछ देर के लिए छू लिया। हवा में उड़ती पंखुड़ियां अविश्वसनीय रूप से नाजुक थी। वे जल्द ही टुकड़ों में टूट गई, हवा में बिखर गई और एक भयंकर तूफान ने बेरहमी से बरसना शुरू कर दिया। राधा ने अपनी नजर उठाई। उसका मूड अंधेरे और उदास आकाश की तरह था। उसने कभी सोचा था कि पार्थिन मंदिर के चारों ओर एक अभेद्य पवित्र चमक है। जब वह पहली बार उस जगह पर पहुंची थी तो उसे बहुत उम्मीदें थी कि वह अपने विनम्र प्रयासों से कुछ कर पाएंगी। हालांकि यह पता चला कि पवित्र पर्वत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल था। शायद मुझे उनके साथ जाना चाहिए, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसे वे चाहते हैं, राधा ने कहा। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। पार्थिन मंदिर किसी भी तरह से उनमें से किसी को जाने नहीं देगा। ईजिशा को देवी की भूमिका हासिल करने के लिए वे निश्चित रूप से हर संभव जोखिम को खत्म कर देंगे। वे आ रहे हैं, आशा रुया ने गहरी आवाज में कहा। ठंडी बारिश और उड़ती पंखुड़ियों के नीचे ग्रेट म्यूज मैलोरा और ग्रेट मैजिस्ट्रेट टुलंक उनकी ओर उड़ रहे थे। उनके पीछे गोल्डन सन नाइट्स की एक टुकड़ी और सिल्वर मून नाइट्स की एक सेना थी। महान मैजिस्ट्रेट डुलंक के पीछे 4 पवित्र दरबारी मैजिशियन थे। उनकी ताकत अथाह थी। भैरव जी, राकेश, मिस्टर संदीप और अन्य लोगों ने उन्हें बिजी रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयास बेकार चले गए। मैलोरा और डुलंक मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि ब्लैक स्नेक का मांस पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है। अब बेहद हो गया संघर्ष। यहाँ तक कि एक प्राचीन जानवर के पास भी पार्थिन मंदिर से बच निकलने का कोई मौका नहीं है, मैलोरा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ब्लैक स्नेक जहरीले धुंध के रूप में अपने क्षेत्र को मुक्त कर रहा था। नीला जहर पूरे पहाड़ पर फैलने लगा। नीचे के मैजिस्ट्रों को और करीब आने से रोकती, जिससे एडवांस मैजिस्ट्रों की सेना उन्हें लगातार स्पिलों से विस्फोट करने से रोकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप इतनी दूर क्यों जाएंगी और डार्क एग्जीक्यूशन का उपयोग क्यों करेंगे? क्या इसलिए कि जब आप इंद्रास की बेटी पर इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा? आशा रुया ने पूछा। तुम लोग ब्लैक स्नेक के जहर से निपटो, टुलंक ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। उनके पक्ष में कई शक्तिशाली मैजिशियन थे। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते तो उनके पास ब्लैक स्नेक को बाहर निकालने का एक बड़ा मौका होता। डुलंक और मैलोरा भी जल्दी में नहीं थे। वे जानते थे कि आदर्श और उसका दल फंसे हुए जानवरों की तरह था। हालांकि भैरव जी, मिस्टर संदीप और अन्य लोगों ने उनकी रक्षा करने पर जोर दिया। वे वर्तमान में पार्थिन मंदिर में थे। तुम मरने वाले हो, क्यों सच्चाई जानना वाकई मायने रखता है? डुलंक मुस्कुराया।
यह सिर्फ इसलिए है ताकि मैं अपने दादा पिता को सच्चाई बता सकूं, आशारुया ने कहा। आशारुया अभी भी यह समझ नहीं पा रही थी कि राधा को क्यों मरना पड़ रहा है। यह सच था कि राधा इंद्रास की बेटी थी, लेकिन इजिशा ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थी, जिसका मतलब था कि लड़की इजिशा के पुनरुत्थान की कुंजी नहीं थी। क्या इजिशा सिर्फ इंद्रास से नफरत के कारण राधा को मारने की कोशिश कर रही थी? तुलंग को राज उगलने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, इंद्रास एक बहुत ही चालाक प्रतिद्वंदी था। उसे पता था कि उसकी मौत करीब आ रही है, इसलिए उसने डार्क एग्जीक्यूशन की शक्ति का इस्तेमाल करके पार्थिव मंदिर की आत्मा को उसके शरीर के अंदर सील कर दिया। पार्थिव मंदिर की आत्मा उसके शरीर के अंदर है? आशारुया हैरान थी। आदर्श ने भी राधा को देखा। हाँ, पवित्र न्यायालयों ने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं मढ़ी है। वास्तव में उसके शरीर के अंदर एक और आत्मा सो रही है, लेकिन वह आत्मा सालन नहीं है। यह पार्थिव मंदिर की आत्मा है जिसकी देवी इजिशा को सबसे ज्यादा जरूरत है। चूंकि इंद्रास ने डार्क एग्जीक्यूशन के साथ पार्थिव मंदिर की आत्मा को अपने शरीर के अंदर सील कर दिया था, इसलिए पार्थिव मंदिर की आत्मा को वापस पाने का एकमात्र तरीका डार्क एग्जीक्यूशन को एक्टिवेट करना होगा। तुलांक ने घोषणा की। यह पता चला कि राधा के पैर कमजोर थे, क्योंकि उसका शरीर दो आत्माओं का भारी बोझ सहन नहीं कर सकता था। वे झूठ नहीं बोल रहे थे। यदि सलान सामने नहीं आता और इन लोगों के कुरूप चेहरों को उजागर नहीं करता, तो अन्य लोगों को अभी भी अंधेरे में रखा जाता। क्या आपको डर नहीं है कि आप चीनी शाही महल और प्रवर्तन संघ को नाराज कर देंगे? आशारुया ने जोर देकर कहा। आदर्श, राधा और ब्लैक स्नेक चीन से थे। अब तक आदिल वर्मा, मिस्टर संदीप और अन्य लोगों को भी सच्चाई पता चल गई थी। अगर वे अभी भी आदर्श और राधा को मारने पर अड़े रहे तो वे मूल रूप से चीन से अलग हो जाएंगे। चीनी शाही महल और प्रवर्तन संघ? आशारुया, तुम पार्थिव मंदिर की सदस्य होने के बावजूद ऐसा कैसे कह सकती हो? पार्थिव मंदिर को कब से दूसरों की सोच से सावधान रहना पड़ा? क्या तुम सच में सोचती हो कि चीनी शाही महल और प्रवर्तन संघ हमारे लिए खतरा है? एक बार जब इजिशा पार्थिव मंदिर की आत्मा का दावा करती है और पुनरुत्थान का स्पिल प्राप्त करती है, तो चीनी लोग हमारे पास आकर भीख भी मांग सकते हैं। हर कोई मौत से डरता है, खासकर अधिकारी और नेता। अगर हम चीनी लोगों को किसी को पुनर्जीवित करने का मौका देते हैं, क्या तुम सच में सोचती हो कि वे इन छोटे मोटे किरदारों की वजह से हमसे झगड़ने वाले हैं? पुनरुत्थान का स्पिल हमें हर चीज पर नियंत्रण देने वाला है। तुलंक जोर से हंस पड़ा। उसकी नजर में आशारुया बहुत भोली थी। इजिशा ने पार्थिव मंदिर की आत्मा के बिना ही पार्थिव मंदिर को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया है। एक बार जब उसके पास पुनरुत्थान का स्पिल होगा तो 5 साधुई संघ भी हमारे सामने सिर झुकाएंगे। आशारुया, इजिशा हमेशा से तुमसे प्यार करती रही है। उसने हमेशा तुम्हें अपनी भतीजी के रूप में देखा है, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। हो सकता है वह जिया से संतुष्ट ना हो। मुझे पूरा यकीन है तुम जानती हो कि इसका क्या मतलब है। तुम उसके खिलाफ जाने और उसके रास्ते पर चलने की जहमत क्यों उठाओगी जो तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा? मैलोरा ने कहा। तुम्हारे हिसाब से प्रोबेशनरी सर्वेंट को इजिशा के ताबूत तक चुपके से पहुंचने में किसने मदद की? मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने खुद ऐसा नहीं किया, वरना मैं उसे टुकड़ों में काट देती। आशारुया ने ठंडे स्वर में कहा। क्या यह तुम ही थी जिन्होंने सलान के साथ सांठगांठ की थी? मैलोरा ने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं पता था कि वह सलान थी, लेकिन उसका सुझाव कुछ ऐसा था जिसे मैं हर दिन करने के बारे में सोचती थी। आशारुया ने कहा। अच्छा, तुम इसे छिपाने में बहुत अच्छी थी। क्योंकि तुम इजिशा से बहुत नाराज हो, इसलिए मैं तुम्हारा संदेश जरूर उस तक पहुंचा दूंगी ताकि वह तुम्हारा ख्याल रख सके। मैलोरा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। आसमान अचानक एक बड़े एलिमेंटल तूफान की चीख से भर गया। यह एथेंस की गढ़ में एक विशाल घंटियों की आवाज की तरह था। पवित्र न्यायालयों के मैजिशियनों ने जहरीली धुंध को दूर भगा दिया था, जबकि दुलांक और मैलोरा समय खरीद रहे थे। आग की बारिश एक भव्य अंतिम संस्कार की तरह थी। विनाशकारी लपटों ने पूरे आसमान को भर दिया था। एक प्रलय के आने जैसा था। प्राचीन सांप ने अपना सिर उठाया और नीचे की ओर उठती लपटों को देखा। उसने निर्डरता से भयंकर दहाड़ लगाई। टोटोम सील उसके बुरी तरह से कटे हुए शरीर पर टिमटिमा रही थी। ब्लैक स्नेक उछलकर आसमान में तैर गया और उसने अपने पीछे एक विशाल चमकती हुई सील को खींचता हुआ ले गया।
इसे जारी रखो, उस प्राचीन बीस्ट को मार डालो, टुलंग ने अपने पीछे खड़े वॉइस हॉल मास्टर से ठंडे स्वर में कहा। निर्णायकों ने कुछ देर आराम किया, जबकि बहुत सारे स्टार पैटर्न और स्टार कॉन्स्टलेशन ने पास के एक और पहाड़ को रोशन कर दिया। 2000 आस्था के मैजिशियनों ने अपना मैजिक चलाया। अनगिनत हवा के मैजिक ने मिलकर एक विशाल काले बवंडर का निर्माण किया, जिसने आकाश और जमीन को जोड़ दिया। काला बवंडर काले सांप से बेहद बड़ा था। यह बहुत तेज गति से और बेहद तेज गति से आगे बढ़ा और बहुत तेज गति से चीरता हुआ आगे निकल गया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।